बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक खैरियत से रखे आपको और अल्लाह पाक आपके हाथों में जायका, उम्र, सेहत और खानों में बरकत अता फरमाए। आज मैं बनाने लगी हूँ अपने किचन के अंदर पाए। और पाए बनाने के लिए जो जो चीज़ें दरकार हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो पाए चाहिए हमें, जो कि मैंने चूल्हे पे बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं, वो मैं आपको दिखा दूँगी। उसके अलावा सालन बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो क्या क्या हैं। सबसे पहले प्याज चाहिए हमें, टमाटर चाहिए, धनिया, सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन कुटा हुआ, और साथ में जो ऑयल चाहिए और दही का 1 कप चाहिए, और बाकी मसाले जो हमें चाहिए वो नमक है, और साथ में हमारे पास गरम मसाला पाउडर है, धनिया पाउडर और सुर्ख मिर्च है पाउडर, हल्दी पाउडर, और इसके अलावा दूसरे मसाले जो हमें साथ चाहिए और यहाँ पर ये 2 अदद बादियान के फूल हैं, 1 बड़ी या मोटी इलायची है, और ये दालचीनी के टुकड़े, लौंग और ज़ीरा। ये कुछ जो हैं ये हम लोग गलाने के लिए पायों के अंदर डालेंगे जब हम उनको गलाएंगे साथ में, और कुछ जो है वो सालन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही में यहाँ पर हमें चाहिए पाया मसाला, ये मैं यूज़ करूँगी रेडीमेड मसाला, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा हमारे सालन का। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम इनको बनाते जी। ये मैंने पहले जो है ये बड़े पाए हैं, इनको मैंने अच्छे तरीके से धोकर साफ़ करके पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डालकर और पिसा हुआ लहसुन डालकर इनको मैंने 10-1 मिनट के लिए पानी की अंदर अच्छी तरह से जो है बॉईल कर लिया। अब मैं ये पानी इनमें से गिरा दूँगी, और दूसरी तरफ मैंने कुकर के अंदर जो है वो पानी रखा हुआ है बॉईल होने के लिए। इन पायों को मैं इस पानी में से निकाल के उस पानी के अंदर डालकर जो है वो घंटा भर के लिए रखूँगी ताकि ये गल जाए। अभी इसका पानी मैं गिरा रही हूँ क्योंकि ये अब मुझे नहीं चाहिए, इसमें से पाए में निकाल लूँगी। पायों को मैंने निकाल लिया है। अब इनको मैं इस पानी में डाल दूँगी जिसके अंदर मैंने इनको गलाना है। पाए डाल के साथ ही मैं कुछ थोड़े नमक और मसाले वगैरह डालूँगी, वो भी इसके साथ जाएंगे। ये इसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन आधा चम्मच नमक का, इसमें मैं डाल रही हूँ, और साथ ही में ये 3 से 4 अदद लौंग, 2 से 3 अदद टुकड़े में दालचीनी के डाल रही हूँ, और एक जो है वो बादियान फूल डाल रही हूँ, और साथ में 1 मोटी इलायची। इनके साथ जो है ये पाए गलेंगे, और अब इसको मैं ढक्कन लगा के बंद कर दूँगी, और तकरीबन 1 घंटा इसको लगेगा गलने में। ये मैंने प्रेशर लगा दिया है, ढक्कन बंद कर दिया है। अब इंशाल्लाह 1 घंटे के अंदर ये पाए गल जाएंगे, उसके बाद हम लोग इसका सालन बनाना स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, ये पाए हमारे 1 घंटे के बाद गल चुके हैं। ये ढक्कन मैंने उतार दिए, और दूसरी साइड पर मैंने प्याज रख दिया है। 4 बड़े साइज़ के प्याज हमने ले लिए थे और उनको मैंने ऑयल में रख दिया है अच्छी तरीके से, जितना मुझे चाहिए ब्राउन करके। फिर इसको मैं टमाटर के साथ ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दूंगी, और फिर इसके अंदर हम लोग बाकी मसाले और पाए डालकर इसका शोरबा तैयार कर लेंगे। प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसको जूसर के अंदर निकाल रही हूँ। टमाटर मैंने पहले से काटे हुए हैं, और इसको जो है मैं दोनों को मिक्स करके इनका एक आमेज़ा बना लूँगी, मिक्सर बना लूँगी। ये मैंने टमाटर और प्याज ग्राइंड कर लिए हैं। अब इनको मैं ऑयल के अंदर शामिल कर रही हूँ। अब इनको अच्छी तरीके से हम लोग भून लेंगे। हाँ जी, मसाले भी सारे मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जो हमने पहले से डाल के रखे हुए थे। नमक है इसके अंदर, और सुर्ख मिर्च है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, और साथ साथ गरम मसाला पाउडर भी मैंने शामिल किया है। 1 बादियान का फूल, 2-3 लौंग और 2-3 दालचीनी के टुकड़े भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको 2-3 मिनट तक अच्छे तरीके से भूनेंगे, और फिर इसके बाद दही में पाया मसाला मिक्स करके इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। साथ ही मैं यहाँ पर लहसुन और अदरक जो कूट के रखे हुए थे वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। हाँ जी, अब ये 2-3 मिनट मैंने मसाला भुना है, तो अब ये दही के अंदर मैंने मिक्स कर दिया है
पाया मसाला और इसको भी मैं इसमें डाल रही हूँ, शामिल कर रही हूँ। अब 2-3 मिनट जो है इसको भी हम लोग इसी के अंदर भून लेंगे। ये देखिए हमारा बेहतरीन सा गाढ़ा मसाला जो है पायों के लिए बन के तैयार है और बहुत ही मज़ेदार चटपटे पाए इस तरीके से बनेंगे। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, एंड तक देखेंगे, तो ये रेसिपी आप फॉलो करें। और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसको 2-3 मिनट भून लिया। अब इसके अंदर मैं पाए डाल के उनको थोड़ा सा भून लूँ। हाँ जी, ये पाए अब मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ और इनको अब मैं मसाले में डाल रही हूँ। 1-2 मिनट इनको भूनेंगे, फिर उसके बाद हम इनका शोरबा तैयार करेंगे। हाँ जी, ये मैंने पाए इसके अंदर शामिल कर दिए। अब इनको मैं इस मसाले के अंदर 2-3 मिनट भूनूंगी। हाई फ्लेम पे भूनूंगी मैं इनको, क्योंकि ऑलरेडी ये गले हुए हैं। इनको ज़्यादा हमने हल्की आंच पे नहीं भूनना, पर थोड़ा सा इनके अंदर मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, फिर हम इनके अंदर इसकी यखनी ऐड करेंगे। देखें ऑयल इनके ऊपर आ गया है, पाए मसाले के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से भून चुकी है। और अब मैं इनकी यखनी इनके अंदर ये शामिल कर रही हूँ। मज़ेदार पाए बन के तैयार हैं और अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। अब इसमें 1-2 चीज़ें और शामिल करूँगी मैं। एक तो ज़ीरा जो मैंने बताया था, ज़ीरे को मैंने भूना है तवे के ऊपर, भून के फिर उसको मैंने लंगरी के अंदर पीस कर उसका एक सफ़ूफ बनाया है, वो हम लोग इसके ऊपर छिड़केंगे और इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बेहतरीन आ जाएगा। ये हमने इसके ऊपर छिड़क दिया और साथ ही मैं अब इसके ऊपर मैं धनिया और सब्ज़ मिर्चें काट कर डाल दूँगी। ये बारीक बारीक नहीं मैं काट रही, मिर्चें जो हैं उनको 2 हिस्सों में मैं काट के फिर उसके अंदर शामिल कर रही हूँ। बिल्कुल बारीक बारीक नहीं काट रही हूँ। और साथ ही मेरे पास धनिया है, इस धनिया को मैं इसके ऊपर काट के डाल रही हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों के मौसम में पाए वैसे भी अच्छे लगते हैं खाने में, और इनको आप सफ़ेद चावल या तंदूर की रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे ये, और इसी मेथड से बनाइएगा आप लोग भी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल टीचर्स कुकरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट फिर एक अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।